हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है और हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को एक जगह पे शो करता है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, लाइक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे बनाया जाता है। ठीक है, हमें इसकी बनाने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हम लोग इसके थ्रू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि क्या टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट मैच कर रहा है या नहीं। टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट, और ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस कारण से हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बनाया है और इस फॉर्मेट्स की मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट अपना मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है, यानी अपना ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली सही है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैलेंस कहाँ से हम लोग लाते हैं। हम लोग जब लेजर की प्रिपरेशन करते हैं, जर्नल से जब लेजर बनाते हैं, तो लेजर का जो एंड बैलेंस होता है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है। सपोज दैट आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो, तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जब आप लेजर पोस्टिंग करते हो तो उसके बाद जो क्लोजिंग डेट का जो भी बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में फॉरवर्ड होता है। लाइक कैश अकाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन पूरे ईयर में कैश से रिलेटेड होंगे, उसके बाद जो कैश का बैलेंस बचा होगा वो बैलेंस अपना 75,000 यहाँ पर आएगा। परचेज अकाउंट, साल भर में जितने भी परचेज किए होंगे आपने वो यहाँ पे बैलेंस आ गया। सेल्स, साल भर में जितने भी सेल्स किए आपने यहाँ पे अपना बैलेंस आ गया। उसी हिसाब से जितना साल भर में आपने रेंट पेमेंट किया है वो यहाँ पे आ गया। एंड कैपिटल, साल भर में जितना बिजनेस में कैपिटल लगा है वो बैलेंस यहाँ पे आ जाता है। हमने बताया था कैश का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेज का डेबिट एंड सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो वैसे ही कैश का डेबिट बैलेंस, परचेज का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट, रेंट का डेबिट एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये एग्जांपल एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए कंसीडर किया गया है। अब हम लोग कुछ लॉजिकली इस एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जांपल से हम लोग को समझ में आ रहा है कि किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा। सपोज करते हैं कि 1 लाख का कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश लगा। ठीक है, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश आया। उसके बाद हमने साल भर में 80,000 रुपीज का परचेज किया है। मान के चलते हैं कि 80,000 रुपीज का परचेज इन कैश हुआ है, यानी 1 लाख रुपए कैश आए थे, 80,000 रुपए परचेज में चले गए, तो अपने पास कितना कैश बचा? 20,000। ठीक है, फिर कितना हुआ? सेल कर दिया 70,000। सपोज करते हैं ये भी सेल इन कैश हुए हैं, तो 70,000 अपने ऐड कर देंगे। मेरे पास कैश बैलेंस हो गया 90,000। अब मान के चलते हैं हमने 15,000 रुपये का इन कैश पेमेंट किया है, तो हम इसमें 15,000 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचा? 75,000। यानी आपके पास क्लोजिंग में 75,000 रुपये का कैश बैलेंस बच रहा है, जो यहाँ पे ऑलरेडी फीड किया हुआ है। तो ये एक लॉजिकल समझने का कॉन्सेप्ट था जो हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, हमारा ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ है ये सही है, अर्थमेटिकली एकदम एक्यूरेट है। तो ये था ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि पूरी अपनी जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक का सफर किस हिसाब से कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें।